जय हिंद, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संगठन के प्रांतीय सचिव आदरणीय श्री सुशांत धराई जी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था 2 दिन पहले, है ना। और उस पोस्ट में कुछ जानकारियां संप्रेषित की गई थी और उस जानकारी के तारतम्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया या फिर अन्य कहीं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, तो वहाँ पर चर्चा हो रही थी और वहाँ पर बोल रहे थे कि भाई इतना कंपटीशन नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले पोस्ट पढ़ते हैं कि पोस्ट क्या है और फिर थोड़ा चर्चा भी कर लेंगे कि भाई क्या स्थिति है, क्या ऐसा संभव है कि इतने सारे कैंडिडेट्स प्रतिद्वंदी होंगे, कंपटीशन में होंगे इस नए भर्ती में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई हम सहायक शिक्षक के जो पोस्ट है ना, सहायक शिक्षक के जो पोस्ट है उसी के नज़रिए पर इस पोस्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। धराई जी लिखते हैं 2013 से 2022 तक कला संकाय के साथी। तो भाई कला संकाय के जो हमारे मित्रगण हैं उनके लिए पोस्ट नहीं निकला हुआ था, है ना, और बहुत सालों से वे इंतजार कर रहे थे। तो सच में उनकी संख्या बहुत है। तो लगभग 1,20,000 मान के चलते हैं आंकड़ा, जिन्होंने डीएड या फिर बीएड क्वालिफाई कर रखा है या फिर उनके पास ये डिग्री डीएड या फिर बीएड की है, डिप्लोमा डिग्री जो भी है ना। आगे लिखते हैं 2019 में चयनित न हुए साथियों की संख्या 36,000। तो ये भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है। ये न्यूनतम में है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखते हैं कि 2019 से 2022 तक बीएड डीएड करने वालों की संख्या 54,000। तो ये भी आंकड़ा लगभग आपका सही है। अब यहाँ पर टोटल किया हुआ है 1,20,000, 36,000, 54,000, टोटल 2,10,000 लगभग कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डीएड डिप्लोमा है ना या फिर बीएड की डिग्री है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया सहायक शिक्षक के जो पद है उसमें भाग लेने के लिए आपको टेट भी चाहिए, है ना। तो अब इस संख्या में से कितने साथी जो है टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे, ये एक प्रश्न है। तो अनुमानतः अगर जो आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, है ना, तो उसका आधा कर लें। अगर 1,20,000 हमारे अभी तक के कला संकाय के साथी है तो लगभग इसका आधा कर दिया जाए 60,000, 60,000। तो 60,000 ऐसे कैंडिडेट जरूर होंगे जिनके पास टीटी भी होगा, चाहे सीजीटीटी हो चाहे सीटेट हो, है ना, उनके पास टीटी जरूर होगा, ये मान के चलिए। और 2019 में लगभग 36,000 यहाँ पर आंकड़ा है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी भाग लेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इनकी जो अर्हता है वो कंप्लीट होगी, मैं बता रहा हूं। तो 36,000 आप मान के चलिए यहां से, है ना। और 2019 से 22 तक जो हमारे साथीगण हैं उनमें ये आंकड़ा है 54,000। तो यहां इसको 3 से भाग दे देते हैं और मात्र 18,000 मान के चलते हैं जिनके पास टेट होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसको जब टोटल करेंगे तो लगभग हमारे पास एक आंकड़ा आता है 1,14,000, है ना। तो ये आंकड़ा हमारे पास आया। तो अब इसको राउंड फिगर में मान के चलते हैं तो समथिंग होता है आपका 1 लाख, है ना, 1 लाख आपका मान के चलिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, लगभग इसी को मेन आंकड़ा आप मान के चलिए कि इतने फॉर्म्स जा सकते हैं अभी के सहायक शिक्षक के जो पद है उसमें भर्ती होगी उसमें। तो ये अधिकतम आंकड़ा आपको मान के चलना है 1 लाख, है ना। अब न्यूनतम आंकड़ा की बात करें तो हम इसमें से लगभग 30,000 माइनस कर लेते हैं। तो न्यूनतम आंकड़ा की बात करें तो 70,000 आपको मान करके चलना है, ठीक है साथियों। तो अधिकतम आंकड़ा 1 लाख मान के चलिए और न्यूनतम आंकड़ा जो है 70,000 आपको मान करके चलना है। तो प्यारे साथियों, बात करते हैं जो टोटल पोस्ट है ना, तो 10,000 पदों की घोषणा हुई है। अब देखिए, एक अंदाजा है मेरा, है ना, ये मत कहिएगा कि भाई आप पहले से बता रहे हो या बहुत ज़्यादा नॉलेज है क्या आपको, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आप भी अपना मत इस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये केवल मेरी संभावना है जिसे मैं आप सबके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। अगर पसंद आता है तो ठीक है और नहीं पसंद आया तो गाली भी दे सकते हो, भाई कोई बात नहीं है, हम सुन लेंगे, है ना। तो कुल पद आएंगे 10,000। अब इसमें से रेशियो आप 6/4 मान के चलिए, है ना, 6:4 के अनुपात में आपके पोस्ट आ सकते हैं। 6 क्या है, ये आप मान के चलिए सहायक शिक्षक के और ये शिक्षक के, ठीक है। और ये 7 भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल न्यूनतम मान के चलना है सहायक शिक्षक का 6,000 पद, है ना, इस 10,000 में से, और शिक्षक के 4,000 पद आपको मान करके चलना है। अब यहां पर देखिए, जो 6,000 के टोटल सहायक शिक्षक के पद होंगे लगभग
अनुमान अनुमान है ना केवल, आप सीरियसली नहीं लीजिएगा, ठीक है, एकदम। नहीं तो आप बरस पड़ते हैं कि भाई पहले से क्या क्या बता रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। ये केवल अंदाजा है मेरा, ऐसा हो सकता है, इट बी पॉसिबल, है ना। आप भी अपना एक आकलन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केवल आकलन मात्र है मेरा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 6000 इसमें से सहायक शिक्षक के पोस्ट आते हैं, तो उसमें जो इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम सहायक शिक्षक, उसके भी पोस्ट इसमें समाहित होंगे, ये तो क्लियर है ना। तो उसको भी निकाल करके मान लीजिए उस इंग्लिश मीडियम के पोस्ट है, तो उसको भी थोड़ा अलग साइड हटा लेते हैं, तो समथिंग आपके पास 5000 और न्यूनतम 4500 पोस्ट रह जाते हैं, है ना। तो इतने पोस्ट के लिए लगभग 1 लाख आवेदन जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसको मान के ही चलना है आपको, है ना। अधिकतम मान के ही तैयारी करना है आपको, क्योंकि भाई न्यूनतम के चक्कर में जाएंगे ना, तैयारी नहीं होगा। कम से कम इसी बहाने तो तैयारी होगा, आपका थोड़ा प्रेशर आएगा आपके ऊपर, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। भैया 1 लाख हमारे कंपटीशनर होंगे, है ना। तो ये जब मान के चलेंगे, आपको दिमाग को पता रहेगा ना 1 लाख कंपटीशनर है, तब जाके आपका दिमाग चल भाई पढ़ते हैं, सब चीज छोड़ छाड़ के पढ़ते हैं, टीवी बंद, घूमना बंद, है ना, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाना बंद, सब बंद, ओनली पढ़ाई करेंगे फिर आप। क्योंकि रियलिटी है साथियों, जो हमारे आर्ट्स के मित्रगण हैं उनको मौका ही नहीं मिला था, है ना। मौका ना मिलने के कारण बहुत सारे बेरोजगार वेट कर रहे हैं इस भर्ती की। तो आंकड़ा जो है 1 लाख का, ये मान के चलना ही है आपको, है ना। ये सत्य साबित हो भी सकता है, इसके आसपास जा भी सकता है। आप देखिएगा, बेरोजगारों की कमी नहीं है ना। बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, और 1 लाख, देखिए 1 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं फॉर्म, है ना। लेकिन जो पात्र कैंडिडेट की मैं बात करूं तो समथिंग 1 लाख है, तो इनके बीच में द्वंद्व होगा भैया, अच्छे से झमाझम। क्योंकि एक चीज और बता दूं साथियों, जैसे कि आपके आर्ट्स के कैंडिडेट हो गए, है ना, आर्ट्स वाले जिन जो 12वीं आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं, और 12वीं जो मैथ्स मतलब साइंस कैटेगरी से होते हैं, जो साइंस जो बायोलॉजी या फिर मैथ्स लेकर के पढ़ाई करते हैं। अब देखिए, ज़्यादा चांसेस आर्ट्स वालों का क्या है कि उन लोग ज़्यादा डीएड की तरफ आकर्षित होते हैं, डीएड ही अक्सर करते दिखाई पड़ते हैं ना। और जो साइंस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं। कोई नर्सिंग में चला जाता है ना, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, है ना, या फिर कोई नीट वगैरह तैयारी करते हैं, है ना, कोई एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के फील्ड में चले जाते हैं, है ना, कोई बी फार्मा डी फार्मा, ये सब मतलब अलग ढेरों कोर्स रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्स में विभाजित हो जाते हैं, जो साइंस कैटेगरी के बच्चे हैं। लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, तो अक्सर ज़्यादातर उन लोग बीएड ही करते हैं। इस कारण से जो आर्ट्स हमारे साथी हैं, वो बहुत सारे हैं जिन्होंने डीएड कर रखा है। ठीक है साथियों, तो ये छोटा सा आंकड़ा था, छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा बिल्कुल बता सकते हैं। ये केवल मेरा अनुमान है ना, ऐसा संभव नहीं है कि ऐसी होगा। ठीक है, मैंने अपना अनुमान रखा, और आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपना अनुमान रखिएगा। क्या इसके आसपास कंपटीशनर हो सकते हैं क्या, है ना। तो ये आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, आपके अनुसार क्या है। मैं जरूर कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि आप सबने क्या अपना अपना ओपिनियन दिया है इस पर। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।